न्यू बिजनेस आइडिया के वीडियोज को सबसे पहले आपने इनबॉक्स में पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन लेने के लिए है घंटा बटन को क्लिक करना ना। नमस्कार दोस्तों, बिजनेस आइडिया चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए कि कम खर्च में नए बिजनेस की शुरुआत आप किस तरह से कर सकते हैं और उसके लिए किस तरह की आइडियाज जो होती है उसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है कि यह जो बिजनेस का आइडिया है आपकी लाइफ के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सके। दोस्तों, वैसे तो पैसा जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक निश्चित समय के पश्चात उस दौर में प्रवेश कर जाता है जहां वो पैसे कमाने लगता है या पैसा कमाना चाहता है। दोस्तों, आजकल हमारी पढ़ाई और हमारा ज्ञान इस तरह का है कि सब कुछ दिमाग में होने के बाद भी हम उन चीजों को सोच नहीं पाते जिन चीजों से हमारा जो बिजनेस है वो कम पैसे में स्टार्ट किया जा सकता है। दोस्तों, आजकल युवाओं के लिए कुछ नया करने में जुनून तो देखते ही बनता है, परंतु इससे यह बात नहीं बनती है। बात इससे बनती है कि हम किसी चीज को प्लान कैसे करते हैं, किस बिजनेस आइडिया में अपने आप को फोकस करते हैं। यह बहुत ही बेहतरीन और प्राइमरी चीज है। दोस्तों, इस तरह के तमाम इंफॉर्मेशन को जानने के लिए देखते रहिए हमारे इस चैनल को। और आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस कंटेक्स्ट में सबसे पहले जो हमारा बिजनेस आइडिया है वह है रिक्रूटमेंट फर्म। दोस्तों, रिक्रूटमेंट फर्म एक ऐसी कंपनी है जो युवाओं को उनसे रिलेटेड फील्ड में जॉब दिलवाती है। अगर आप इस तरह के बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो यह आपके लिए जरूरत होती है एक अच्छा नेटवर्क बनाने की। आजकल तो कई कंपनियां खुद इस तरह के फर्म को अपने लिए सही व्यक्ति हायर करने के लिए कुछ रुपए कैंडिडेट की सैलरी में से परसेंट के रूप में देती है, ताकि जो है उस तरह के जो स्किल्ड पर्सन है वो उसको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, आजकल ये बहुत अच्छा ट्रेंड में है और 2017 और 2018 के अंदर ये काफी बूमिंग बिजनेस हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही बात कर लेते हैं रियल एस्टेट की। दोस्तों, अगर आप रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म खोलना चाहते हैं तो यह भी आपके लिए काफी बेहतरीन आइडिया हो सकता है। व्यक्ति जितना अधिक कमाता है वह उतना ही अधिक इन्वेस्ट करता है और साथ ही साथ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट तो सबसे अधिक फायदेमंद वाला सौदा होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी किसी रियल एस्टेट फर्म की सहायता से खरीदता है तो वह उसके रियल एस्टेट फर्म की प्रॉपर्टी की कीमत का 1 या 2% जो है अदा करता है, जो कि यह एक काफी अच्छी राशि होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो फर्म है यह कहीं भी किसी भी रियल एस्टेट फर्म को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कम राशि की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल की। यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से मेरा मतलब यह है कि किसी वस्तु जैसे महिलाओं के उपयोग की वस्तुएं, किराने का सामान, कपड़े का या कोई अन्य भी सामान अगर ऑनलाइन सेल कर सकते हैं तो इससे बहुत हद तक फायदा मिलने वाला है। इससे आपको किसी भी तरह का स्टॉक नहीं रखना होता है और ऑर्डर मिलने पर वस्तु को लेकर पुनः से रीसेल कर सकते हैं और इस तरह से आप जो है भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट से बच जाते हैं। दोस्तों, आजकल रिटेल की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पे आप जो है इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, जैसे इंडिया में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे और बहुत तरह की जो स्नैपडील है, ये जो कंपनियां हैं आप इसके साथ इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप जो है अर्निंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ब्लॉगिंग या खुद की वेबसाइट बनाना आजकल के समय में सबसे अच्छा बिजनेस है, जिसे आप घर बैठे और अपने समय के अनुरूप काम करके पैसा कमा सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत कम राशि की आवश्यकता होती है, जो कि बिजनेस के नाम यानी वेबसाइट का नाम लेने में आपको जो पैसे खर्च करने होते हैं और साथ ही साथ अगर आपको होस्टिंग नहीं है तो होस्टिंग लेने में आपको जो है थोड़े बहुत पैसे का इस्तेमाल किया कर सकते हैं। लेकिन यह जो है गूगल ब्लॉगर के साथ और वर्डप्रेस के साथ आप फ्री में भी वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। इसमें बहुत ही कम की लागत आएगी और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जो है इसमें लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ब्लॉग जैसे जैसे पॉपुलर होगा आपकी जो इनकम होगी वह होने लगेंगी। और आप जो है वेबसाइट बनाने के तरीकों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप इस कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और साथ ही साथ आप हमसे भी अगर वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो वो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो 5वें नंबर पे आता है वो है इवेंट मैनेजमेंट फर्म। आजकल के समय में हर कोई कुछ व्यक्ति जो है वो बहुत व्यस्त है और साथ ही साथ किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह अपने घर के हर कार्यक्रम का जो प्लान है वो खुद कर पाए। आजकल घर का कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति यही चाहता है कि कोई इसे और जो है वो प्लान कर दे। तो दोस्तों,
इवेंट मैनेजमेंट फर्म वो फर्म होती है जो किसी और के लिए उसका कार्यक्रम आयोजित करती है और इसके बदले में वह कुछ पैसा लेती है। यह भी एक तरह का बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट की राशि जो होती है वो बहुत ही कम होती है। दोस्तों छठे नंबर पे आता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आजकल के समय में यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप किसी भी प्रकार के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करने के लिए आप उस काम में से सक्षम हो, लेकिन इसके लिए आप बाहर से ट्रेनर हायर कर सकते हैं और कम पैसे में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बार इंटरप्ट करना चाहूंगा और मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप उस बिजनेस के बारे में अच्छा से स्टडी कर लीजिए, अच्छा से जानकारी उपलब्ध कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उस बिजनेस में फेल्योर होने का जो रेट है वह आपके लिए बहुत घट जाता है। दोस्तों इसके अलावा सातवें नंबर पे मैं जिक्र करूंगा ज्वेलरी मार्केटिंग की। दोस्तों अगर आपको ज्वेलरी डिजाइन का थोड़ा सा भी आइडिया है तो यह आपके लिए बहुत थोड़े से इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा बिजनेस सेट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा महिलाओं के लिए जिम का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आजकल के समय में हर दूसरी महिला का जो वजन है वो बढ़ा हुआ है, तो महिलाओं के लिए जिम एक बहुत बड़ी अच्छी आइडिया है, क्योंकि महिलाओं को कम मशीनों के साथ भी जिम शुरू कर सकते हैं और इसमें कुछ जरूरी मशीनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी पुरुषों की जिम की अपेक्षा काफी कम होती है। दोस्तों इसके अलावा मोबाइल फूड कोर्ट की बिजनेस आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं। आजकल के समय में किसी के पास भी ज्यादा समय नहीं होता, इसलिए लोग होटल या रेस्टोरेंट जाकर खाने की अपेक्षा कई बार चाहते हैं कि वह अपना खाना जो है अपनी जगह पर ही ऑर्डर कर दें। इसलिए आजकल के टाइम में यह बिजनेस का सबसे बेहतरीन आइडिया है और 2017-18 के लिए बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। इसके साथ ही साथ होता है आपका वेडिंग प्लानर। वेडिंग प्लानर का मतलब शादी का सारा इंतजाम अपने हाथों में लेना। इसके बदले में आपके द्वारा इंतजाम करने के जो पैसे होते हैं वो मिलते हैं, क्योंकि आजकल के व्यस्त समय में सब कुछ मैनेज करना बहुत ही हद तक कठिन होता है, जिसके कारण लोग इसे आउटसोर्स कर देते हैं। तो यह बिजनेस आइडिया जो है काफी अच्छा हो सकता है। दोस्तों इसके साथ ही एवरग्रीन बिजनेस है कोचिंग इंस्टीट्यूट, यानी कोचिंग आइडिया। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के नॉलेज बहुत अच्छा रखते हैं तो यह आपके लिए बेस्ट आइडिया है, क्योंकि इस बिजनेस में किसी भी प्रकार के शुरुआती इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद से आप बात कर लेते हैं मैट्रिमोनी सर्विस की। अगर आपके कंटैक्ट जो है वो अच्छे हैं तो आपके लिए एक बेहतर बिजनेस आइडिया है। आप लोगों की शादियां करवा सकते हैं और इसमें आपको काफी हद तक फायदा मिल सकता है। दोस्तों इसके साथ ही साथ आजकल योगा जो है वो काफी ट्रेंड में है। अगर आप पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेस्ट आइडिया है। अगर आपके पास इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कुछ कोर्सेज करके इससे आसानी से सर्टिफिकेट पा सकते हैं और अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटीरियर डिजाइन का कोर्स किए हुए हैं और आप जानते हैं इसके बारीकियों को, तो इंटीरियर डिजाइन जो है एक बेहतरीन डिजाइनिंग का बेहतरीन जो है आइडिया है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने को बहुत अच्छे बिजनेस में डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों यहां भी एक ऐसा कोर्स है जिसका सर्टिफिकेट आपकी उम्र के किसी भी समय में पा सकते हैं, बस जरूरत होती है इंटरेस्ट की। अगर आप अपना इंटरेस्ट अपना स्वयं बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेहतरीन आइडिया साबित हो सकती है। ऑनलाइन किराना शॉप, अगर आजकल हर कोई चाहता है कि उसके घर की जरूरत की चीजें जो है उसके घर में पहुंचा दे, तो यह आपके लिए एक बेस्ट बिजनेस आइडिया है। इसमें फायदे की जो बात यह है कि आपको बहुत ज्यादा मात्रा में सामान रखने की आवश्यकता जो है वह नहीं होती है। आप किसी भी रिटेल स्टोर, किसी भी होलसेल स्टोर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उसके बदले में उससे थोड़ा सा कमीशन ले सकते हैं और इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 15 बिजनेस आइडिया जो है ये आपके 2017 और 2018 के लिए काफी बेहतरीन बिजनेस आइडिया है अगर आप इसका शुरुआत करना चाहते हैं तो। लेकिन दोस्तों मैं आपसे खास बात ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि आप जो है उस बिजनेस की बारीकियों को समझें, सीखें और फिर उस तरह का बिजनेस स्टार्ट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो बिजनेस में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता और आप जो है अपने नए मुकाम पे जा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह के तमाम इन्फॉर्मेशन आपके इनबॉक्स में दिया जाएगा और आपको हर वक्त बिजनेस आइडियाज से अपडेट रखा जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।